हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि केवीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने चाहिए और जो भी बाकी डिटेल्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है इंटरव्यू लेटर। जो इंटरव्यू लेटर आपको मिलेगा, जिस इंटरव्यू लेटर में आपको कॉल किया जाएगा कि हाँ आपका इंटरव्यू है, आपको आना है, तो वो इंटरव्यू लेटर आपको लेकर जाना है एक। क्योंकि जब आप वहाँ पर स्कूल में एंटर करते हैं तो लाइन वाइज आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक काउंटर होता है जहाँ पर आपके इंटरव्यू लेटर को देख कर उसके बाद उस पर स्टैंप लगाया जाता है। बस इतना ही उसका काम होता है। मतलब वो बस ये वेरीफाई करते हैं कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया है या नहीं बुलाया गया है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको वहाँ पर लेके जानी होती है वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जब आपने केवीएस के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ज़रूर लेके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। ठीक है, इसके बाद आपको सारे सर्टिफिकेट्स, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स, 10th 12th की मार्कशीट, अगर उनका कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बीएससी या बीए या जो भी है उसकी सारी मार्कशीट तीनों ईयर की, उसकी डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री। इसके बाद डीएलएड यानी कि जो आपका डिप्लोमा है उसके आपको मार्कशीट लेकर जानी है और डिप्लोमा लेकर जाना है। अगर डिप्लोमा नहीं आया है अभी तक तो प्रोविजनल डिप्लोमा लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करते हैं। इसके अलावा सीटेट फर्स्ट का जो आपने एग्जाम दिया था उसकी आपको उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इसके बाद इसके अलावा भी कुछ चीज़ें लेके जानी है, जैसे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी है, ये सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूर लेके जाना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी जो भी हैं कैंडिडेट्स, उनको जो ये सर्टिफिकेट लेके जाना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी इन सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट है वो आपको केवीएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा डोमिसाइल लेकर जाना होता है, यानी आपका स्थानीय निवास पत्र, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं उसका प्रूफ। इसके बाद फिर स्पेशल सर्टिफिकेट अगर कोई है, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूर लेके जाना है। इसके अलावा एनओसी वगैरह ये सब भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग भी आपको लेके जाना है। अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट है वो भी आपको केवीएस की वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बायोडेटा फॉर्म लेके जाना है। बायोडेटा का जो फॉर्मेट है वो भी आपको केवीएस की वेबसाइट पर अपलोडेड है, मिल जाएगा। तो एक सिंगल पीडीएफ है जिसमें आपको अंडरटेकिंग, बायोडेटा और जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सबका फॉर्मेट एक ही पीडीएफ में अपलोड किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी कि कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो बायोडेटा फॉर्म 5 लेके जाने हैं आपको, 5 लेके जाने हैं और उनको सबको भर के लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद फोटोग्राफ, 5 फोटोग्राफ भी चाहिए। हर एक बायोडेटा पे फोटो आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं ये कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ओरिजिनल में तो लेके जाने ही हैं। ठीक है, और इनकी फोटो स्टेट भी लेके जानी है, यानी एक जेरोक्स कॉपी भी लेके जानी है। तो एक सेट आपको जेरोक्स कॉपी का बना के लेके जाना है इन सभी सर्टिफिकेट का, और ये ओरिजिनल तो आपके होंगे ही। तो वो क्या करेंगे, मतलब आपके ओरिजिनल से चेक करेंगे, उसके बाद वो जेरोक्स कॉपी का जो सेट है वो अपने पास रख लेंगे। इस तरीके से वो करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो एक सेट लेके जाना है जेरोक्स का। इंटरव्यू लेटर में भी एक सेट लिखा होता है, बट अगर आप सेफ साइड के लिए 2 सेट लेके जाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, बट एक सेट की जरूरत होती है जेरोक्स की। इसके अलावा आईडी प्रूफ ले जाइए अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, आईडी प्रूफ वैसे भी अपने पास होना चाहिए अगर आप घर से कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा बात आती है एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स जो हमारे हैं उनके सर्टिफिकेट। बायोडेटा में भी एक रहता है कॉलम जिसमें कि एक्स्ट्रा अचीवमेंट का रहता है। देखिए, एक्स्ट्रा अचीवमेंट यानी कि कोई स्पोर्ट्स में आपने मेडल्स जीते हैं तो उनके सर्टिफिकेट हैं आपके पास, और भी जो भी आपने अचीवमेंट किया, एनसीसी वगैरह जो भी है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनसीसी वगैरह का तो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन भी मिलता है। पता नहीं इसमें है या नहीं, बट बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह के हो गए और भी चीज़ें,
तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका कोई रोल नहीं होता है, वो लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। मैं भी लेके गई थी, मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट थे, ज़ेरॉक्स भी लेके गई थी, ओरिजिनल भी लेके गई थी, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्हें देखना ही नहीं थी वो चीज़, क्योंकि उन्हें तो बस ये चेक करना होता है कि जो भी चीज़ें आपने फॉर्म में मेंशन की थी वो एक्चुअली में है या नहीं है। बस वो उनका ज़्यादातर फोकस जो रहता है वो रहता है आपके मार्क्स वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो आपकी डिग्री या जो आपके 10th 12th हैं वो सब पे उनका फोकस रहता है, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह पे रहता है, बाकी और वो कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हाँ, इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपसे वो पूछ लें कि हाँ ये आपने एक्स्ट्रा अचीवमेंट लिखी हुई है, तो आप उनको अगर वो चाहें तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज वो भी मना ही कर देते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं लेके गई थी, मुझे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए, उस टाइम पे आप लेकर जाइए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी से, टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप सोचे बाद में कर लेंगे, 1-2 दिन पहले कर लेंगे, नहीं। आप देखिए कि आपके डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग तो नहीं है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और अपने डॉक्यूमेंट का एक सेट ज़ेरॉक्स करा के रख लीजिए। अगर आप चाहें तो सेफ साइड 2 सेट भी करा सकते हैं, वहाँ पे उनको एक ही सेट चाहिए, तो ज़ेरॉक्स करा के रख लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट फाइल में अरेंज कर लीजिए, और ये काम आप ख़त्म करिए अपना। फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके बेसिकली तो 3 काम है। पहली चीज़ है कि आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, उसका एक ज़ेरॉक्स सेट और ओरिजिनल। दूसरी चीज़, आपको अपना टिकट करना है वहाँ जाने के लिए। तो ये दोनों काम आपके हो जाते हैं, तो फिर आपका बस इंटरव्यू पे फोकस रहता है, ये नहीं रहता कि ये काम पड़े हुए हैं। तो ये काम कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप आराम से अपने इंटरव्यू की तैयारी करें और अपना सही रहें। ठीक है, तो इस तरीके से ये था। और उसके बाद बस अब और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जैसे कि बायोडाटा फॉर्म कैसे भरें, अंडरटेकिंग वगैरह, इन सब के बारे में, और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।